ये जानकारी खुद डाबर कंपनी ने दी है और इन कंपनियों के हेयर रिलैक्सर प्रोडक्ट पर यह आरोप है कि इससे ओवेरियन कैंसर यानी गर्भाशय के कैंसर जैसी गंभीर स्वास्थ्य संबंधी समस्या पैदा हुई है। डाबर कंपनी की 3 सहयोगी कंपनियों के नाम नमस्ते लैबोरेटरीज, डर्मोविवा स्किन एसेंशियल्स और डाबर इंटरनेशनल लिमिटेड है। हालांकि डाबर कंपनी का कहना है कि उनकी 3 सहायक कंपनियों ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है क्योंकि ये आरोप प्रमाणित नहीं है और अधूरी स्टडी के आधार पर लगाए गए। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर 5400 से ज्यादा ऐसे मुकदमे दायर किए गए हैं जिनमें डाबर इंडिया और उसकी 3 सहयोगी कंपनियों के नाम हैं। तो करीब 5000 से ज्यादा ये मुकदमे दायर किए गए हैं अमेरिका और कनाडा के अंदर और आरोप लगाया गया है कि डाबर कंपनी के जो हेयर केयर प्रोडक्ट्स हैं उससे गर्भाशय के कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। हालांकि डाबर कंपनी की तरफ से इन तमाम आरोपों को खारिज किया गया है और साथ ही कहा गया है कि डाबर की जो सहयोगी कंपनियां हैं उन पर लगाए गए आरोप अधूरी स्टडी पर आधारित हैं और ये प्रमाणित नहीं है। तो डाबर की 3 विदेशी सहयोगी कंपनियों पर यह केस हुआ है। डाबर की ये तीनों विदेशी सहयोगी कंपनियां हैं जिनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं। अमेरिका और कनाडा की कई अदालतों के अंदर मामले दर्ज हुए हैं और यह सारा मामला हेयर रिलैक्सर प्रोडक्ट्स को लेकर है जिनसे कैंसर और दूसरी बीमारियां होने के आरोप लगाए गए हैं। इन आरोपों के सिलसिले में ही डाबर की इन सहयोगी कंपनियों, विदेशी जो सहयोगी कंपनियां हैं, उनके खिलाफ केस दर्ज किए गए हैं और डाबर ने रेगुलेटरी फाइलिंग में यह जानकारी दी है। करीब 5400 मामले दर्ज किए गए हैं। 3 कंपनियों के खिलाफ ये मामले दर्ज हुए हैं जो कि डाबर से जुड़ी हुई हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक करते हैं जी न्यूज संवाददाता पूजा मक्कड़ हमारे साथ जुड़ गई हैं। पूजा, आपने पहले भी इस मामले को लेकर रिपोर्ट की थी कि इस मामले को लेकर कई समस्याएं आई हैं, प्रोडक्ट्स को लेकर समस्याएं, लेकिन ये पूरा मामला क्या है और ये डाबर के लिए कितना गंभीर हो सकता है? देखिए, अगर डाबर के लिहाज से कहा जाए तो डाबर के दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं, ये मान लेना चाहिए। ये जो मामले चल रहे हैं अमेरिका और कनाडा की अलग अलग कोर्ट्स में, सभी जगहों के जो मामले हैं उनको अब इकट्ठा कर दिया गया है। तकरीबन 5400 केसेस हैं जो यूएस के अलग अलग शहरों में चल रहे थे। ये मामले काफी वक्त से चल रहे हैं और इन सभी मामलों को अब इकट्ठा करके यूएस की एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सुना जा रहा है। आरोप ये है कि डाबर इंटरनेशनल जो प्रोडक्ट्स अमेरिका में और कनाडा में बेच रही है और लोग उन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं, के जरिए उन तक कैंसर पहुंच रहा है। और एक स्टडी है जो अमेरिका के ही नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने की थी। इस स्टडी में यह पाया गया था कि जो हेयर स्मूथनिंग प्रोडक्ट्स हैं इस कंपनी के, उनकी वजह से यूट्राइन कैंसर और ओवेरियन कैंसर का खतरा 1% की जगह 4% हो रहा है। ऐसी महिला को जो इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रही है उसके लिए 4% और जो इस्तेमाल नहीं करती है उसके लिए लगभग 1% का खतरा होता है। तो इन लॉ सूट्स के मामले में अब डाबर का ये कहना है कि ये क्योंकि स्टडीज अभी इनकम्प्लीट हैं, ये स्टडीज पुख्ता रिसर्च के जरिए नहीं पहुंची हैं, इसलिए हम किसी तरह का कोई कॉम्पेंसेशन नहीं देंगे, बल्कि हमारा वकील जो है वो इन तमाम केसेस को लड़ेगा। इससे पहले भी जब ये मामले फरवरी के महीने में उठे थे तो 2 और कंपनियां ऐसी हैं जो भारत में भी प्रोडक्ट्स बनाती हैं और बाहर भी बेचती हैं। तीसरी कंपनी डाबर है। डाबर ने पिछली बार भी इस मामले में कोई बिल्कुल पूजा बनी रहे हमारे साथ में, मैं लौटूंगा आपके पास में, लेकिन दर्शकों को जरा ये बता दें कि दरअसल वो 3 कंपनियां कौन सी हैं जिनके ऊपर आरोप लगे हैं। तो देखिए, डाबर की ये 3 सहयोगी विदेशी कंपनियां हैं। नमस्ते लैबोरेटरीज एलएलसी यानी लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, इसके अलावा डर्मोविवा स्किन एसेंशियल्स एलएलसी और साथ ही डाबर इंटरनेशनल लिमिटेड के ऊपर भी आरोप लगे हैं। मेरे सहयोगी तरुण शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तरुण, इस पूरे मामले को लेकर डाबर की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है और क्या कोई कार्रवाई भी डाबर की तरफ से होगी, क्योंकि क्या ये प्रोडक्ट्स भारत के बाजार में भी मौजूद हैं और इसको लेकर क्या भारत में भी चिंताएं हैं? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि डाबर, जिस तरह से पूजा मक्कड़ बता रही थी कि डाबर की मुश्किलें कम होती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं। एक हफ्ते के अंदर दूसरा बड़ा मामला है। पहले जीएसटी का नोटिस आया 321 करोड़ का और अब यूएस और कनाडा के अंदर करीबन 5400 केसेस जो फाइल हुए हैं उनको अब वो सुनवाई के लिए आ गए हैं। मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि इंडिया के अंदर चाहे अभी लॉज इतने स्ट्रिक्ट नहीं है, इतने सख्त नहीं है इस तरीके की कंप्लेंट्स के, लेकिन यूएस और कनाडा के अंदर इस तरीके के मामलों को काफी सीरियसली लिया जाता है।